हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ और हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डिस्कस करा है और आज मैं इसके न्यूमेरिकल्स के साथ प्रेजेंट हूँ, ठीक है। और इससे पहले मैं थोड़ा सा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हल्का रिवीजन करा दूँ। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं हो सकते। और यहाँ पर स्पेशली हम पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं उनके जो राइट्स हैं, उन्हें जो जो मिलना चाहिए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होता है, ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होता है, नेट प्रॉफिट हमने उसे लिखा। और ये नेट लॉस भी हो सकता है, अगर कोई नेट लॉस है तो उसे हम पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स का जो जो ड्राइंग का अमाउंट होगा वो सारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट साइड में देखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। पार्टनर्स की सैलरी, अगर पार्टनर को कोई सैलरी मिल रहा हो तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। पार्टनर्स का कमीशन, ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई कमीशन किसी पार्टनर को मिल रहा हो तो उसे हम पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर आएगा रिजर्व, फिर बैलेंसिंग फिगर जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट, और ये डिविजिबल प्रॉफिट का क्या करना है, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल्स को क्रेडिट कर देंगे। और अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आया, इट मीन्स डिविजिबल लॉस, तो डेबिटेड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है और हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हम देखेंगे इस पर बेस्ड अब न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 16 टी एस ग्रेवाल की बुक से मैंने लिया है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। फिक्स द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स। ध्यान देना, ये फिक्स द कैपिटल अकाउंटिंग मेथड को फॉलो कर रहा है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। फिक्स द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर एक्स रुपीज 5 लाख, वाई रुपीज 5 लाख and jet rupees 2,50,000 respectively. The partnership did provides that interest on capital is to be allowed at the rate 10% per annum. यहाँ पर दिया है interest on capital 10% per annum. Jet is to be allowed a salary of rupees 2,000 per month, monthly 2,000, it means annually 24,000 rupees. Profit of the firm for the year ended 31st March 2023 after debiting Jet's salary was rupees 4 lakh. ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक्चुअली हमारे पास जो प्रॉफिट गिवन है वो प्रॉफिट है जेड को सैलरी देने के बाद की प्रॉफिट है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जेड को सैलरी देने के पहले वाला प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड हमने लिखा बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, 4 लाख आफ्टर जेड सैलरी। इसमें मिस्टर जेड की सैलरी को हम ऐड करेंगे। जेड की सैलरी 2,000 पर मंथ, पूरे साल का 24,000 रुपये, और इस तरह से 4,24,000 हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। और ये जो जेड की जो सैलरी है ना, उसे दिखाएंगे डेबिट साइड में, टू जेड्स सैलरी। ये एक एक्सपेंस है पार्टनरशिप फर्म के लिए, जेड को ये मिलेगा 24,000 रुपीज़। कैसे आया, 2,000 रुपीज़ पर मंथ इसकी सैलरी है, और इसे देना कितना है, 12 मंथ्स के लिए, ठीक है। 24,000 रुपये मिस्टर जेड की सैलरी। इसके बाद फिर
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम और सबका कैपिटल गिवन है, हम यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मिस्टर एक्स को कितना मिलेगा, 5 लाख का 10% सर 50,000, मिस्टर वाई को 5 लाख का 10% इसे भी 50,000, मिस्टर जेड को 2,50,000 का 10% इसे 25,000, टोटल कितना हो गया 1,25,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मिस्टर जेड को हमने सैलरी दे दिया, अब इसके बाद फिर इसका बैलेंसिंग कर देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, 4,24,000 रुपीज़ और ये भी क्या है 4,24,000 रुपीज़, और बैलेंसिंग कितना आया 424 माइनस 24,000 माइनस 1,25,000, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, तो 2,75,000 डिविजिबल प्रॉफिट है, ठीक है। कितना है डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट जो है 2,75,000 रुपीज़ है बैलेंसिंग फिगर। ये जो है पार्टनर्स को बढ़ जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हमसे क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैंने निकाल दिया, ये कर दिया, और ये डिविजिबल प्रॉफिट हमारा 275, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 है टीएस ग्रेवाल की बुक से, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2, ओके। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो with capitals of rupees 8 lakh and rupees 6 lakh respectively. Interest on capital is agreed at the rate 5% per annum. Y is to be allowed an annual salary of rupees 60,000 which has not been withdrawn. Profit for the year ended 31st March 2023 before interest on capital but after charging Y's salary was rupees 2,40,000. A provision of 5% of net profit, 5% of net profit is to be made in respect of commission to the manager. Prepare profit and loss appropriation account showing the allocation of profits. आइए सॉल्व करते हैं इसे। हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर जेट्स सैलरी गिवन है, वाई सैलरी सॉरी, हमारे पास क्या गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर वाई सैलरी, अमाउंट है 2,40,000। ऐसा करते हैं, हमें क्या निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर वाई सैलरी, नेट प्रॉफिट बिफोर वाई सैलरी हमें चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो करने वाले हैं वाई की सैलरी को ना नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी में इसे ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे क्या वाई सैलरी, कितना सर 60,000 क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हो गया कितना 3 लाख रुपीज़, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट हमें प्रोविज़न निकालना है, ठीक है, कमीशन फॉर मैनेजर। तो प्रोविज़न सीधा करते हैं हम ऐसा, कमीशन टू मैनेजर, ये एक चार्जेबल एक्सपेंस है, कमीशन टू मैनेजर जो है ये एक चार्जेबल एक्सपेंस है, 3 लाख का 5%, 15,000 मैनेजर को कमीशन देंगे, ठीक है। अब हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होता है इसमें, ये डेबिट और ये क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट, हमें नेट प्रॉफिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसमें 3 लाख हमारा नेट प्रॉफिट है और इसमें से जो मैनेजर का कमीशन है 15,000 इसे हम माइनस करेंगे, ये हो गया 2,85,000। इसके बाद फिर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों पार्टनर जो है दोनों पार्टनर एक्स एंड वाई, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना होगा। एक्स का कितना है 5% पर एनम है ना,
5% पर एनम। कैपिटल कितना? 8 लाख। 8 लाख का 5%, 8 लाख का 5% कितना होगा? 40,000। एंड मिस्टर वाई 6 लाख का 5% होगा 30,000 रुपीज़। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 70,000। और इसके बाद फिर टू वाईज सैलरी, वाई को जो हमने सैलरी दिया है वो दिया है 60,000 रुपीज़। ठीक है, वाई को हमने जो सैलरी दिया है वो 60,000 रुपीज़ हो गया। मैनेजर का कमीशन लेस कर दिया है, वाई की सैलरी हो गई, वाई की सैलरी हो गई और एक्स एंड वाई की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया। अब हम देख लेते हैं इसका डिविजिबल प्रॉफिट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट देखना है। ठीक है, 2,85,000, 2,85,000, 2,85,000, 2,85,000 माइनस 1,30,000। ठीक है, इसमें क्या हो गया? 130 जो है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट निकल कर आ गया। अब क्या करने वाले हैं हम? अब इसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2x कैपिटल अकाउंट एंड 2y's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और 285 माइनस 1,30,000, 155। तो क्या करेंगे? 1,55,000 मल्टीप्लाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, 3/5 और 1,55,000 मल्टीप्लाई 2/5, ये हो गया क्या? अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3, 93,000। 93,000, 1,55,000 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और ये हो गया 62,000। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम मिलते हैं, हम देखते हैं फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 18 टी.एस. ग्रेवाल की बुक से। Atul and Mithun are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Balances as on 1st April 2022 were as follows. कैपिटल अकाउंट्स ध्यान देना, यहाँ फिक्स्ड लिखा हुआ है। एंड अतुल का भी जो कैपिटल जो है वो 5 लाख। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, अतुल का 5 लाख, मिथुन का 6 लाख। लोन अकाउंट्स अतुल 3 लाख CR, यहाँ ध्यान देना ये क्या है? 3 लाख CR। इट मीन्स यहाँ पर पार्टनर्स ने फर्म ने अतुल से लोन लिया। अतुल का जो लोन है वो फर्म के लिए लाइबिलिटी है। और मिथुन 2 लाख डेबिट DR। इट मीन्स यहाँ पर फर्म ने, पार्टनरशिप फर्म ने मिथुन को लोन दिया है। ठीक है, इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% पर एनम। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज चार्ज ₹5,000 ईच। 5,000 ईच मीन्स अतुल का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 5,000 रुपीज़ एंड मिथुन का 5,000 रुपीज़। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबव वॉज ₹2,28,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास जो प्रॉफिट गिवन है वो हम यहाँ लिखेंगे बाय, हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन है और बिफोर अबव। ओके, देखो यहाँ पर जो देखने वाली चीज़ है इंटरेस्ट ऑन लोन, हम
इंटरेस्ट ऑन लोन, अतुल को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे, है ना। अतुल का क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन हम पे करेंगे 3 लाख का 8%। यहाँ लिखा हुआ इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट, कितना है 3 लाख का 8%, है ना। और मिथुन से जो है हम इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे, मिथुन से इंटरेस्ट ऑन लोन हम चार्ज करेंगे, लेंगे उससे। तो क्या हो गया 2 लाख का 8%, 16,000 मिथुन से लेना है और 24,000 अतुल को फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव। ऊपर का कोई भी एडजस्टमेंट जो है हमने एडजस्ट अभी मतलब कुछ भी नहीं किया इस प्रॉफिट में। तो हमारे पास प्रॉफिट है 2,28,000। हम क्या करने वाले हैं, इसमें से जो है मिथुन से हम इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे तो वो वाला इसमें ऐड कर देंगे 6,000, और अतुल को हम क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन देने वाले हैं 24,000 जो है वो हम लेस कर देंगे, ठीक है। 228 प्लस 6,000 माइनस 24,000, ये नेट प्रॉफिट हो गया 2,10,000 रुपीज़। हमने यहाँ अपना कैलकुलेशन कर दिया। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 10%। यहाँ डेबिट साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अतुल का जो है वो है 5 लाख का 10% 50,000, एंड मिथुन का जो कैपिटल है वो है 6 लाख का 10% 60,000, टोटल 1,10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। टोटल 1,10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 इज बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 ईच। तो हो गया ये अतुल 5,000, मिथुन 5,000, टोटल हो गया ये 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। इसके बाद फिर हम इसका टोटल करते हैं और टोटल करेंगे तो ये हो गया 2,20,000 रुपीज़, 220 माइनस 110, 1,10,000 हमारा जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट। और हम इसे क्या करने वाले हैं, बांट देंगे दोनों पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। टू अतुल्स करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड है, और टू मिथुन्स करंट अकाउंट, ठीक है। 1,10,000 मल्टीप्लाई इनका प्रॉफिट शेयरिंग 3/5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3, 66,000, 1,10,000 मल्टीप्लाई 2/5 44,000। ये हो गया इसका क्वेश्चन सॉल्व। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ओहो, ये मैंने यहाँ 6,000 लिया है। एक्चुअली ये जो है मिथुन का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये 16,000 हमें लेना था, ओके। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। ये जो है यहाँ पर 16,000, ये 1 छूट गया है, ओके। अब हमारा प्रॉफिट क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, थोड़ा सा चेंज हो गया। ये 2,10,000 ना होकर
अब ये जो अमाउंट होगा वो है हमारा 2,28,000 प्लस 16,000 माइनस 24,000, 2,20,000। ओ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, चलो 2,20,000 ठीक है। 220 और प्लस 10 ये हो गया हमारा 2,30,000 है ना, 230 और इधर भी 230, और 230 में से हम क्या करेंगे 1,10,000 माइनस करेंगे, 230 माइनस 1,10,000 120। ओ है मिस्टेक हो गया है थोड़ा, एक सेकेंड मैं करेक्ट कर लेता हूँ। 120 मल्टीप्लाई 3/5 एंड 120 मल्टीप्लाई 2/5, ये हो गया 72,000 ठीक है। ये 5 और ये 120 24,000, और फिर ये 24,000 मल्टीप्लाई 2 हो गया ये 48,000, और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब ये सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, जो एरर हो गया था, जो मुझसे मिस्टेक हो गया था, मैंने उन मिस्टेक्स को करेक्ट कर दिया है ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहीं तक। हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स, ये न्यूमेरिकल्स का जो सॉल्यूशन है, ये सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।